दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर से चर्चा में आ गई है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल करने के पीछे तमाम कुलपति बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं और उनका तर्क है कि किस तरीके से मनुस्मृति को अगर हम फिर से यूनिवर्सिटी में शामिल कर लेते हैं, सिलेबस में शामिल कर लेते हैं, तो देश के अतीत वाले इतिहास को समझने के लिए विद्यार्थियों को बहुत सारा मौका मिलेगा और उनके अंदर तर्क और विश्लेषण करने की क्षमताएं बढ़ेंगी। तब तो ऐसा है, इस मनुस्मृति को देश के सभी व्यक्तियों को प्रिंट निकाल कर दे देनी चाहिए और ख़ासकर महिलाओं को दे देनी चाहिए, जो पूरी तरीके से महिलाओं का शोषण करती है। तभी तो 1927 में बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को जला दिया था और कहा था किस तरीके से देश के समाज के लिए घातक पुस्तक है। बशर्ते इस पुस्तक का निर्माण जब बौद्धमय भारत था, उस समय बौद्ध का पूरी तरीके से प्रचार प्रसार भारत में हो चुका था और बौद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता के लिए इस पुस्तक को रचा और गढ़ा था। किस तरीके से इसमें श्रेष्ठता दिखाकर ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा और क्षत्रियों को उसके बाद वैश्यों को रख दिया गया। और उसके 11वें श्लोक में तो ये तक कह दिया गया, जब भी ब्राह्मण को यज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी और धन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वैश्य से मांग लेगा, लेकिन वैश्य की अनुमति होगी, वो देना चाहे तो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस देश में शूद्र की कैटेगरी में रखे गए 90% लोगों से तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं, सीधे तौर पर छीन लिए जाएँ। और मनुस्मृति में ऐसे तमाम कोट हैं जहाँ इक्वलिटी की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे कोटों को मैं यहाँ नहीं रखना चाहूँगा, आप स्पेशल तौर पर जाकर गूगल पर मनुस्मृति के कुछ लेख पढ़ सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरीके से तर्क देती है कि तमाम लोगों के अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम मनुस्मृति को फिर से शामिल कर सकते हैं, जो ना तो इंसानों को बराबरी का हक देती है, ना महिलाओं को बराबरी का हक देती है। तो किस तरीके से महिलाओं का शोषण करती है, उस पुस्तक को दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर से अपने सिलेबस में शामिल करने जा रही है। वहीं देश की तमाम स्त्रियों का किस तरीके से शोषण हुआ पुरातन काल से आधुनिक काल तक और आधुनिक काल से वर्तमान काल तक, उन तमाम रचनाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक एक कर निकाल दिया। उन रचनाओं का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले उन रचनाओं में से ए के रामानुजन के 300 के करीब निबंध हैं, जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया ताकि देश के तमाम बच्चे उस इतिहास को न समझ सकें जहाँ तमाम आदिवासी महिलाओं और दलित और छोटे वर्ग के लोगों को, आज के शूद्र लोगों का शोषण हुआ है। दूसरे तौर पर बामा शुकीरथानी की रचनाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले अपने सिलेबस से ही गायब कर दिया। और तीसरा, महाश्वेता देवी की कहानी द्रौपदी, जो कि बहुत ही फेमस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले इसे हटा दिया ताकि इसमें जो आदिवासी महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषणों के ऊपर सीधे तौर पर कटाक्ष करती है कहानी को। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कुलपतियों और प्रोफेसरों ने मिलकर मनुवादी मानसिकता रखकर इसको पहले ही सफाया कर दिया। और तमिल दलित नारीवादी लेखिकाओं की, जैसे बामा फेस्टिना की, सुखाई राज और शुकीर्णन रानी की रचनाओं को पहले से ही हटा दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, ताकि इस देश का वो इतिहास किसी भी विद्यार्थी को पता न चले। मनुवादी मानसिकता को फिर से फैलाने के लिए तमाम कुलपति किस तरीके से आरएसएस की शाखाओं से सीधे तौर पर आ रहे हैं और आकर अपना स्थान बचाने के लिए, चाहे भले इस देश के तमाम अछूद्र और शूद्र लोगों की सीटों को गायब कर देना चाहें, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटाए गए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का जीता जागता उदाहरण है, जहां मनुवादी और आरएसएस से आने वाले तमाम प्रोफेसरों ने किस तरीके से उनके ऊपर कटाक्ष किए कि उन्हें उसके पद से ही निष्कासित कर बाहर से का रास्ता दिखा दिया था। तो इस तरीके की तमाम रचनाएं हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले ही गायब कर चुकी है। और इन रचनाओं में किस तरीके से चंद्रवती रामायण जैसी रचना थी जो कटाक्ष करती थी उस समाज को जहाँ शोषण हुआ था तमाम आदिवासी दलित शोषित वंचित वर्ग के लोगों को, उनको भी हटा दिया गया। और यहाँ तक कि इन रचनाओं को पढ़ाने के दौर पर मनुस्मृति को फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस करने जा रही है और सिर्फ एक ही तर्क है कि किस तरीके से विश्लेषणात्मक क्षमता विद्यार्थियों की बढ़ाई जाए। तब तो और सारी पुस्तकें हैं जिन्हें सीधे तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बाबा साहब की वो पुस्तकें जिसे एनिलेशन ऑफ कास्ट कहा जाता है, हु वर शूद्रास, ये पुस्तक भी पढ़ाई जानी चाहिए। और रेडल्स इज हिंदूज, रेडल इन हिंदूज, और वो पुस्तक जो गुलामगिरी के नाम से जानी जाती है, ज्योतिबा फूले की स्पेशल पुस्तक है, जिसे इस देश के तमाम ओबीसी लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर ये पुस्तक नहीं पढ़ी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अपने तमाम पूर्वजों को लिखी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मनुस्मृति को लेकर इन सारी किताबों को साइड कर रही है और तमाम सिलेबस को साइड कर रही है, ताकि फिर से देश को मनुमयी मनुवादी मई बनाया जा सके पूरी तरीके से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से, आपको याद होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी और संस्थान में किसी एक धर्म की शिक्षा को नहीं दिया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे तौर पर ये चीज़ें मेंशन है। लेकिन आप कुछ दिन पहले देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर सीधे तौर पर वो बड़ा सा पोस्टर लगाकर सिर्फ एक धर्म का प्रोपेगेंडा चला दिया गया था। तो किस तरीके से देश के शिक्षा मंत्री तक चुप हैं इस बात पर कि मनुस्मृति को फिर से शामिल कर लिया जाए और तमाम लोगों को सिखाया जाए कि किस तरीके से दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को उबार कर संविधान यहाँ तक लाया था। आज उसी दौर में ढकेलने का काम कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तमाम नेताओं के
खड़े तेवर दिखाई दिए, जहां बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपने स्पष्ट विचार रखे कि मनुवादी विचारधारा फिर से फैलने लगी है देश में। और बहन जी समेत तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया जिस तरीके से आती रही है, और इस बार भी आई है कि मनुस्मृति को दिल्ली यूनिवर्सिटी को शामिल नहीं करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप नए हैं तो अपने मित्र और साथियों